सर क्या कहेंगे जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शुरुआत हुई और लगभग महाराष्ट्र हो या पूरे देश में जो लेके कि इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो मोहब्बत की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत दिया आपने, तो इस्लाम इस तरीके से फैला जैसे कागज़ पर स्याही फैलती है। कबीले के कबीले पूरी दुनिया में, मतलब पूरे आलम में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग किस बुनियाद पे मज़हब को कबूल कर रहे हैं। वो अमन की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पर। पुराने दौर में जो कबीलों पे जुल्म था, लड़कियों पे जुल्म था, कारे गोले की फ़र्क थी, गुलाम और अमीरों का जो फ़र्क था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया। इंसान को इंसान की बराबरी का दर्जा दिया। इसलिए देखिए, ये जिस तरीके से राजनीति हो रही है, अब बरेली में क्या हुआ? बरेली में एक साहब ने उसका मतलब अनाउंस किया, आई लव मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसकी तहरीक चलाई, जुलूस निकला, जुलूस में लाठी चार्ज हुआ, लोगों की हड्डियां टूटी, जेल गई और वो खुद भी जेल गए। कोई भी काम आप जब करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे या इस्लाम के नाम पे या मज़हब के नाम पर, तो उसे अमन का एक पैगाम जाना चाहिए। मैं इस तरीके के प्रोटेस्ट के हक़ में नहीं हूँ जो सियासत के लिए किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आज क्या हुआ, वो सैकड़ों, आप देखिए यहाँ के कानून, यहाँ का कानून किस तरीके से काम करता था। 5 साल से वो उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा, फातिमा आज जेलों में है ना, बड़े बड़े लॉयर लगे हुए हैं। पूरा ख़ानदान उनका उन बच्चों की रिहाई के लिए परेशान है। आज वो बच्चे जो बरेली में अंदर चले गए, उनका जिम्मेदार कौन है? आपने तो डायलॉग्स मार दिए, अच्छे तगड़े जज्बाती बातें कर दी, और फंसा कौन? आज सैकड़ों, मतलब हमने तो सुना है कि वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई होने वाली है। जब आपको मालूम है कि इस तरीके के हालात बने हुए हैं और ऐसे माहौल में आप अपनी सस्ती शोहरत और सस्ती सियासत के लिए इस तरीके का ऐलान करते, तो फंसता कौन है? फंसती कौम है। हमारे यहाँ तो नज़ीर है सुलह हुदैबिया की, कि नहीं हर चीज़ को कबूल किया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? फतेह मुबीन हुई। आप क्यों इस तरीके का पैगाम देते जिससे कौम में इंतसार हो, उनकी हड्डियाँ टूटी, फसलियाँ टूटी, मुकदमों में जाएं वो लोग, ख़ानदान के ख़ानदान परेशान हो, घरों पे बुलडोज़र हो। इस तरीके के मैं फैसले हक़ में नहीं हूँ। देखा गया है, बहुत जगह ऐसा लिख आ रहा है कि आई लव मोहम्मद, महादेव, आई लव महादेव, आई लव अखिलेश, आई लव आदित्यनाथ योगी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो है इस पे कहीं न कहीं जो है पूरी तरह से सियासत हो रही है? देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि आप आई लव मोहम्मद बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आई लव महादेव जो बोलते हैं वो बोले, आई लव अखिलेश बोले। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, अपने वालिद से प्यार करता हूँ, मुझको कहने का हक़ है। लेकिन आप किसी का गिरेबान चिढ़ा कर नहीं बोल सकते। अगर आपको लग रहा है कि इस नाम से मतलब विवाद मतलब इस्लाम के किसी अमल से विवाद फैलेगा, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम हमारे दिलों से कोई निकाल सकता है क्या? हमारी सांसों में जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, हमारी रूह में जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तब तक हम हयात हैं। जिस दिन ये नहीं रहेगी तो हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस पैगाम को नफ़रत से फैलाएं, हमें मोहब्बत से फैलाना होगी हर बात को। आदित्य योगीनाथ के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक आदित्यनाथ हो या कोई मुस्लिम लीडर हो, राजनीति देखिए आज उन्होंने कहा है कि जो है कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अच्छा आप, मीठा आप, कड़वा थू। आप जब संविधान के नाम पर 2 फैसले करते हैं तो यकीनन वो फैसले सही नहीं होंगे। आज योगी आदित्यनाथ जी की जो इमेज बनी हुई है वो किस तरीके से है, वो एक अलग मायने में रखते हैं। बुलडोज़र का जो सिस्टम दिया, आज यहूदियों और इसराइलियों के ज़रिए जो बुलडोज़र आया उत्तर प्रदेश में, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में, और ऐसा लगता नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को माना जा रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती की बातें, तो इन ज़ोर ज़बरदस्ती की बातों में, राजनीति में जो ज़ोर ज़बरदस्ती होती है उसके कोई माने नहीं है, और कभी ना कभी इस तरीके का जुल्म का अंत होगा।